देखिए, ये तो सारी चीजें आपको बता दिया गया था। कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम पहुंचे थे जहां पर, वहां से आरंभ कर रहे हैं। और वो आरंभ हम लोग ये पढ़ लिए थे यहाँ से, मेथिल कीटोन की हाइलोफार्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, ये पढ़ा जा चुका था। सोडियम हाइपोहैलाइड्स के विषय में बता दिया गया था। सोडियम को और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं क्लोरीन का, तो वही बनता हाइपोहैलाइड। यदि अणु में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ऐसा है, देखिए यहाँ सर्किल एक बनाया गया है, नीचे दिख रहा होगा येलो कलर में, ये अनअफेक्टेड रहता है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की बात कर लें तो ये अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है, अनअफेक्टेड। ये सोडियम हाइपोहैलाइड इनको इफेक्ट नहीं डाल पाती है, और केवल कार्बोनिल कार्बन वाला जो ऑक्सीजन है वही कार्बन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और CH3 ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है हाइलोफार्म के रूप में, और इंटरमीडिएट CCl3- बनता। आइए यहाँ पर हाइलोफार्म अभिक्रिया तो आपको बताया गया, इस शर्त है, कंडीशंस है कि उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो कैसे डिटेक्ट करें? वो एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही हाइड्रोजन के क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइलोफार्म बनाते हैं, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म, जो कुछ भी हो उसका वही निर्माण करते हैं। और ये देख लीजिए, ये तो कल हम लोग स्टडी किए थे, ये जनरल फार्मूला लिया गया था कीटोन का। और ये हाइलोफार्म आयोडीन यहाँ, या ब्रोमीन या क्लोरीन, कुछ भी रख सकते हैं हाइड्रोजन X की जगह पे, लेकिन ये डाइल्यूट सॉल्यूशन NaOH का होना चाहिए, ये ध्यान में रखे रहेंगे। कंसंट्रेट नहीं करेंगे ये। अगर सपोज दैट आपने कंसंट्रेट कर दिया तो स्थिति जो है वो क्लोरेट बना देगा, सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट चाहिए हमको, तो इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। और ऐसे स्थितियों को आप विशेष प्रकार से ध्यान में रखे रहेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। एल्डिहाइड से भी वही स्थिति बनेगी, जो कार्बन है, एक कार्बन वो ऑक्सीकृत होता है, वो कार्बन एसिड बनाता है। चूंकि NaOH के साथ अभिक्रिया है, इसलिए वो अभिक्रियाएं एसिड और NaOH मिलकर के साल्ट का निर्माण करता है, और जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसी का साल्ट हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम की अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन के कमी का केंद्र जो कार्बन के ऊपर है, उनकी रिएक्शंस के विषय में करना, क्योंकि ये पूरी मैकेनिज्म उसी पर आधारित है। हम कहीं पर अगर छोटा सा इसको बात करें और तो लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम्स रिएक्शंस। यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन की बात आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट माने होता है कमी, कार्बन एटम, कार्बन एटम ये रिएक्शन है, एटम रिएक्शन, दैट इज दिस, जिसको आप अल्फा हाइड्रोजन कह रहे हैं, उसी को ही है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन ये बनाया गया, कहाँ कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे है? ये कार्बोनिल ग्रुप, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके आजू बाजू दोनों तरफ लेफ्ट और राइट जो भी पहला कार्बन मिलेगा उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर, अम्लीय होता है। ये हाइड्रोजन जो हमारा वो अम्लीय है, याद रखे रहिए। अम्लीय क्यों है? क्योंकि उसके बगल में एक आरामी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से, अगर यहाँ कोई भी -I ग्रुप का जुड़ा होगा
और जितना ही प्रबल माइनस आई ग्रुप का होगा उतना ही ये एसिडिक के नेचर का होगा। ये हाइड्रोजन एटम ये यहाँ से सिंबॉलिक कर दिया जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, और ये हटा देते हैं। तो देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे आप, इसमें से हम हाइड्रोजन अगर निकाल ही दें यहाँ, माइनस H प्लस के रूप में जाएगा, ध्यान में रखे रहिए। प्रोटॉन है, अम्ल है, ये निकलेगा तो H प्लस के रूप में निकल गया। ये जो बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ था, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़ के गया यहाँ, और छोड़ के गया तो वही ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। एक तो अपना कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन वाला है, और इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, अनुनादी संरचना में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। और स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा है कैसे, देखिए इक्वल स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और कार्बन पुनः एक टेट्रा वैलेंसी इसकी कंजर्व हो गई, मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट रूप से फॉलो हो रहा है। जब ऑक्टेट रूल एक कंप्लीट रूप से फॉलो होगा, ऐसी अवस्था में वो स्ट्रक्चर ज्यादा अस्थायी होता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, लेकिन सब ऑक्टेट में है। प्रत्येक एटम इसमें से उनका अष्टक पूरा है, बस यूं जान लीजिए। और अभी तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ ऑक्सीजन का, और ये चलता रहता, इसलिए ये एसिडिक हो जाता। और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम की जो रिएक्शंस हैं, पहला है नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया हिंदी हो गई, एल्डोल संघनन अंग्रेजी हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या संघनन किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है, वो रिएक्शन है जिसमें कोई न कोई एक उदासीन और एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट मतलब निराकृत होता है, निकलता है। और वो क्या हो सकता है, H2 हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो कोई न कोई चीजें कंडेंस्ड होकर के बाहर निकलेगी, तभी वो रिएक्शन को एल्डोल संघनन कहेंगे। यदि नहीं निकलती है तब वो संघनन अभिक्रिया नहीं होगी। यह एल्डोल संघनन जो रिएक्शंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि आगे हमको इसी पर बात करना है तो एल्डोल पे ही बात करिए तो ज्यादा सही है। एल्डोल ये न समझेंगे किसी साइंटिस्ट का नाम है ये, एल्डोल कंडेंसेशन हम देख रहे हैं, अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्या है कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड और अल्कोहल ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु, ऐसा यौगिक जिसमें एल्डिहाइड भी और अल्कोहल हो तो उसे हम एल्डोल कहते हैं। एल्डोल में यहाँ देखिए हम उपयोग कर दे रहे हैं, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्कोहल यही लिया गया है इसके, और यही बनाया गया है एल्डोल को। तो कोई साइंटिस्ट रिएक्शन नहीं है, साइंटिफिक वैज्ञानिक रिएक्शंस नहीं है, अभिक्रिया नहीं है। एल्डिहाइड और अल्कोहल से मिलकर बना एल्डोल है। कीटोन और एल्कोहल से मिलकर होगा कीटोल होगा। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखे रहिए, बड़ी पुराने रिएक्शंस हैं, बहुत ही ज्यादा डेवलप रिएक्शंस है ये। अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 3-4 दिन लग जाएगा इस पर, लेकिन इंटरमीडिएट में केवल अभी उसका एक तरह से इंट्रो पार्ट है, इसलिए इस पे हम बात कर रहे हैं। फिर अप्लाइड पोर्शन बाद में हम लोग देखेंगे। इसका जीन एल्डिहाइड देखते रहिए, यहाँ लिखा हुआ है जीन एल्डिहाइड या कीटोन में कम से कम, एटलीस्ट शब्द लाया गया, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। वे डाइल्यूट बेस, देखिएगा डाइल्यूट बेस,
तनुक्षार क्या हो सकता है? KOH, NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम कार्बोनेट। ये नहीं कि छोड़ के चले बेरियम कार्बोनेट लिख दिया तो आपने छोड़ के चला आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज करके दिए जाते हैं। बेरियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसलिए बेरियम कार्बोनेट भी एक बेस है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो भी हाइड्रोक्साइड हो डाइल्यूट होना चाहिए। कॉन्सनट्रेट कदा अपने उपयोग करेंगे, डाइल्यूट बेस का ही हमको उपयोग करना है, ध्यान में रखे रहेंगे। ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट बेस तनुक्षार हम उपयोग कर रहे हैं की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और एल्डिहाइड उसका मूल बना हुआ है, जिसे हम एल्डोल कहते हैं, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी अगर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन बनेगा, जिसे कीटोल कहते हैं, प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिएगा, ऐसे रिएक्शंस को हम एल्डोल कहते हैं। फिर से इसको सही ढंग से समझिए। वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे तनुक्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल अथवा कीटोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके शॉर्ट नोट में लिखने का तरीका हो गया। शॉर्ट नोट इस पे आता है, मैक्सिमम शॉर्ट ही नोट आता है। इस पे शॉर्ट नोट लिखिए तो इतना तो स्टेटमेंट लिखेंगे। जिन एल्डिहाइड या कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे तनुक्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः एल्डोल या कीटोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल कहते हैं। कंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन तो इसके बाद अभी चल के मॉलिक्यूल निकलेगा तब होगा। तो देखिए यहाँ से इथेनॉल, ये इथेनॉल लिया हुआ है CH3CHO, और इसमें मैंने बनाया, यहाँ पर देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन आपका है, इसी अल्फा के हाइड्रोजन की बात हो रही है। और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। NaOH डालेंगे तो यही CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और CH2- कार्बन आयन बनाता है, और ये जाकर के दूसरे पे अटैक करता है। वो मैकेनिस्टिक स्टडीज पे नहीं है और इतना इसमें हम लिख भी नहीं पाएंगे। देखते हैं जगह होगा तो इसको उपयोग किया जाएगा। नहीं दिख रहा है जगह जिसमें से हम इसका उपयोग करें। मैकेनिज्म, क्रिया विधि इसकी पहले तो ये देख ही लीजिए आसानी तरफ से, इंटरमीडिएट में कैसे हो रहा है। तो ये NaOH डालेंगे, यही H यहाँ से निकलता है। NaOH के साथ अम्ल है, H+ आयन के रूप में निकलेगा, समझ लीजिए। NaOH यानी OH- आयन और H+ आयन वाटर बना देता है। और ये दो मॉलिक्यूल लेंगे, ध्यान में रखे रहेगा, एक मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में CH2- होता है और दूसरे में ये CHO जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसी पर अटैक करके कंपाउंड का निर्माण होता है। और देख लीजिए यहाँ दो मॉलिक्यूल एक साथ कैसे जुटे हुए हैं। दो CH3CHO मॉलिक्यूल, एक का H और दूसरे का यहाँ ऑक्सीजन वाला O, ये दोनों मिलकर यहाँ पीछे आ गया, बीटा कार्बन पे जुट गया और ये आपका हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 4 कार्बन है, 1 ये कार्बन तो यही हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो एंड देन इट इज 4। 4 कार्बन का हो गया तो ब्यूटेनल तो हो गया। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, इसलिए हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अगर इसको आप गर्म करते हैं थोड़ा सा तो ये OH और H दूसरे नंबर का कार्बन दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते। ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता। अब देखिए कंडेंसेशन हो गया यहाँ से,
और यही प्रोडक्ट में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। इस डबल बॉन्ड के कारण, ये कहाँ से आया डबल बॉन्ड, इसी H2O को एलिमिनेट निकलने के कारण, और ये बना दिया आपका एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। यही आपका एल्डोल संघनन वाला अंतिम उत्पाद है, संघनित उत्पाद बनाया हुआ है। तो ये कंडीशंस भी मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। इसमें से एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मस्ट एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, डाइल्यूट NaOH या बेस होना चाहिए। रिएक्शंस नहीं हमको दिख रहा है, चलिए व्यवस्था करते हैं, मैकेनिज्म अमले में देखते हैं कहाँ हमारी बन सकता है, कोई है पोजीशन बनने का, और छोटा करते हैं, देखा जाए, कुछ समझ लीजिए कैसे बनाया जा रहा है। मैकेनिस्टिक पार्ट में होता क्या है कि जो OH आयन है CH3 का हम ले रहे हैं, देखते रहिए बहुत छोटा दिख रहा होगा, जगह के कमी के कारण ऐसा हो रहा है। और यहाँ जब OH, ये देखिए NaOH डाला इस पे आपने, तो ये बना क्या दिया, CH2, ये निगेटिव बनता और CHO बनता प्लस, H2O बाहर हो गया, और ये CH2 अभी देखते रहिए किस तरह से हम लिख रहे हैं, CH2 और C डबल बॉन्ड है यहाँ O, और ये H है, ये जैसे टूटता है इधर निगेटिव, यहाँ निगेटिव है, ये निगेटिव इसके अंदर बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाता और ये एक अनुनाद बना देता है, रेजोनेंस। इसी के कारण यह बनता है। क्यों बनता है तो आप बताएंगे, कार्बन आयन इसी अनुनाद के कारण बनता है, एडवांस वर्जन है। तो ये CH2 हो जाएगा, और देखते रहिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा जो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरा। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो रहा है कि CH3, ये जो CH3 है, दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का भी बताया मैंने, ये आप ऐसे कर लीजिए, ये देख लीजिए ऑक्सीजन हो गया, अगर यहाँ चाहे तो हाइड्रोजन, वही इथेनॉल है एस्टल्डिहाइड, ये बॉन्ड हमारा टूटता है ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव समझ लीजिए, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सेंटर डेवलप होता। और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा, यहाँ से जो CH2 CHO है, यह निगेटिव वाला, ये तुरंत ही इनके ऊपर अटैक कर देता है, ये देखते रहिए, दैट इज अटैक ऑन दिस, अटैक करके, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, और दोनों मिल करके एक जो प्रोडक्ट का यहाँ निर्माण कर दिए, यहाँ एक प्रोडक्ट बनता है इस तरह से। और प्रोडक्ट में एक ये अलग किया मैंने, CH3 CH हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ निगेटिव है, देख लीजिएगा ऐसे बना हुआ है। CH2 जो दूसरा वाला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो जुट गया। ये जुटने के बाद देखिए O माइनस है, हमने OH माइनस जोड़ा है, जो जोड़ेंगे वो निकालना है। मैकेनिज्म यही कहता है, जो इनिशियली आपने जोड़ा होगा वो फाइनली निकलना है, यानी वो कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल निकला, वो वाटर मॉलिक्यूल पुनः इस पे अटैक करके क्या बना देगा आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से यही वाटर से HOH से जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, एक H तो यहाँ आके चला गया, ये बना दिया CH3 CHOH, बीटा हाइड्रोक्सी देखिए आ गया, प्लस CH2 CHO
और यहाँ से देखें अगर बात कर दें हम तो बचा क्या, और H2O में से तो H तो वहां चला गया, तो बचा हमारा OH माइनस, जो पहले जोड़े थे वो बाद में हमारा निकल गया, ये देख लीजिए। और ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बन करके आया यही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कैसे बनाया जाता है प्रोडक्ट को, अगर इसी को गर्म करेंगे ना तो एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, क्यों यही वाला निकलेगा, इधर वाला क्यों नहीं निकलेगा, तो आप बताएंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ रहा है। कॉन्जुगेशन मींस से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन, देखिए डबल सिंगल डबल ऐसे परिस्थितियां आनी चाहिए, वो है, इसलिए वो यही वाला निकला है। मतलब 2 वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकला है, 3 वाला नहीं निकला है, केवल बीटा हाइड्रोक्सी कॉन्जुगेशन लाने के लिए। और जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब इधर आइए, एसीटोन का दिया हुआ है, ये प्रोपेनोन यार एसीटोन, इसी को आप कह लीजिए एसीटोन, जो ट्रिवियल नेम है, ज्यादा नाम इसी पर आधारित होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है जो बेस है, ये सब डाइल्यूट है, देख लीजिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड काम वैसे मैकेनिस्टिक स्टडी वो इसी तरह से है। OH यहाँ आएगा, फिर OH और H2 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये ध्यान में रखे रहिए, 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल पे नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ रही है, एक कार्बन डिफिशिएंट एक कार्बन सफिशिएंट। और ये दोनों ऐड होकर के ये एडेड हुआ मॉलिक्यूल है, कीटोल बन गया है दोनों जगह। देखिए ये जो डार्क सर्किल यहाँ बनाया गया है, ये सर्किल ये गलत हुआ था, देखिए यहाँ पर ये इस पे नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये ऐसा किया गया। तो ये बॉन्ड है, ये समझ लीजिए इन दोनों के बीच का यह बॉन्ड है जो बना दिया गया है। और इसी को हमने काला कर रखा था, यहाँ पर ला करके इसको डाला था, काला किया था। उसका मेन मतलब यही था कि यहाँ के बीच में एक बॉन्ड है। एनीवे, तो ये तो आपकी स्थिति यहाँ से क्लियर हुई। यह दोनों H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से एलिमिनेट हुआ। गर्म करेंगे तब, हीट करेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं। गर्म किया तो H2O निकल गया, यानी कंडेंस्ड हो गया। यही वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होकर के जो वाटर वेपर बना वो संघनित होकर के वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। और एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट को हम इसी को प्रोडक्ट बना जो कंडेंस्ड हुआ। यहाँ से नाम क्या होना चाहिए, नाम तो आप लिख ही सकते हैं, 4-मेथिल पेंट 3 2-ओन। यहाँ से नंबरिंग कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड नंबरिंग कर ही देते हैं, 1 2 ये 3, देखिए 4 पर मिथाइल ग्रुप तो 4 लिखा होगा मेथिल ग्रुप, 3 पर ई ने लगाई है और 2 पर ओन लगा होगा, इसलिए ये हो गया एल्डोल कंडेंस रिएक्शंस यहाँ से हुए। यहाँ देखिए हमने बना रखा है कैसे कि 2 मॉलिक्यूल हमने ले रखा है, एक एसीटोन वाला है वो इसी मैकेनिज्म का, और यहाँ पर भी वही है। यहाँ से हाइड्रोजन एक निकलता है और वो ऑक्सीजन के साथ ये इक्विलिब्रियम में है, सभी रिवर्सिबल रिएक्शन है। OH हो गया यहाँ आपके सामने, और ये CH2COCH3 यहाँ जुट गया, यही कीटोल बना। यही कीटोल जो है ये जो यहाँ बनाया गया है इस परिस्थितियों में ला करके, ये कीटोल का कंडेंसेशन यानी गर्म कर दें इसी को ही, अगर हम कह दें हाँ इसी को गर्म कर दिया जाए तो देन दैट इज सेम प्रोडक्ट। सर जो नंबरिंग लिखे हैं एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट का जो नंबरिंग किए हैं सर, इधर से होगा कि उधर से होगा? इधर से CO समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक वरीयता आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर, हमको लगा इनको मिलना चाहिए। तो अधिक वरीयता के कारण उधर से नंबरिंग हमारी की गई है। तो ये देखिए यहाँ से अगर चाहें तो इसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट को हीट करके यहाँ से
हम बना सकते हैं। ये H2O मॉलिक्यूल लिख गया। एक साइकिल आपके सामने बना हुआ, बढ़िया ब्यूटीफुल साइकिल है। जिधर से आप चाहिए उस साइकिल में आके प्रोडक्ट को बना लीजिए। तो ये कीटोन, अब देखिए क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड, इसको क्रॉस समझेंगे, क्रॉसिंग जिसको कहा जाता है, वो क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, एक में एल्डिहाइड हो, एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में हम जब रिएक्शन कराते हैं, कंडीशन वही है कि डाइल्यूट NaOH होना चाहिए। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं, इसको संघनन कहते हैं। देखिए बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। बेंजल डिहाइड कैसे नहीं है भैया, ये CHO ग्रुप जो बनाया हमने, CHO ग्रुप, इस CHO ग्रुप जहाँ पे जुटा हुआ है जिस कार्बन से, ये कार्बन है, इस कार्बन पर ऑलरेडी टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंस है, 4 वैलेंसी क्लियर है यहाँ पर। और कैसे क्लियर है तो देखिए, ये अगर हम कार्बन लेते हैं, इस कार्बन से एक बॉन्ड इधर हो गया, एक ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट, कोई हाइड्रोजन है नहीं। इसलिए बेंजल डिहाइड वो एल्डिहाइड है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। दूसरे ग्रुप में आइए, इस साइड में अगर हम बात कर दें तो ये एसिटोफिनोन है। ये एसिटोफिनोन में इस कार्बोनिल कार्बन पर, इस कार्बन के देखिए राइट हैंड साइड में का अल्फा कार्बन है और उस पे एक हाइड्रोजन उपलब्ध है। यहाँ पर हाइड्रोजन इसका उपलब्ध है, जो ये अगर हम लिख दें तो दिख रहा होगा कि H3 में H अम्लीय है, और ये अम्लीय होने के कारण ही यहाँ ये प्रॉपर्टी अपना शो करेगा। मींस यही प्रोटॉन निकलेगा और कार्बन आयन का निर्माण करेगा। तो ये हिस्सा इनसे जुट करके ये बेसिक मीडियम में है, डाइल्यूट देखिए बेस NaOH, वो हाइड्रोक्साइड आयन है, एक्वस है यार, ये ध्यान में रखे रहना। ये सारी चीजें जल के अंदर हो रही हैं और ये डाइल्यूट है, तनु है, उन्हीं के ऊपर ये रिएक्शन हो रहे हैं। यह दोनों हीट भी कर दिया इसको। जब हीट कर देंगे तो कंडेंस्ड प्रोडक्ट तो मिलनी ही मिलनी है। टेम्परेचर आपको बना ही दिया गया, हीट कर दिया गया, H2O यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ बनाया गया है, एलिमिनेट हो गया H2O, और ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट में देखिए दोनों एरोमेटिक साइड में बना हुआ है रिंग, ये दोनों रिंग कंजर्व है, मतलब हाकल्स रूल, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। नाम क्या हो जाएगा, 1,3-डाइफेनिल प्रो 2-इन-1 ओन। नंबरिंग में पुनः SCO ग्रुप आ रहा है, इसको हमको पहली वरीयता मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्रियॉरिटी मिलनी चाहिए, लोवेस्ट डिजिट मिलनी चाहिए, अंक मिलनी चाहिए, इसलिए नंबरिंग इस साइड से ही किया जाएगा। अन्य अभिक्रियाएं देखिए इसमें से क्या आ रही हैं, कैनिजारो रिएक्शन, ये सब उसी का उल्टा। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होगी, कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड एकदम उसी के उल्डिहाइड, किसके, एल्डोल रिएक्शन के, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, दिख रही है, नहीं होते। वहां क्या चाहिए, होते, वहां डाइल्यूट था, यहाँ क्या है, सांद्र क्षार होना चाहिए। बेसिक जो बेस है वो कंसंट्रेट होना चाहिए कि उपस्थिति में गर्म करने से ये नया एक शब्द यहाँ पे हो रहा है, स्व ऑक्सीकरण व अपचयन, स्व ऑक्सीकरण व अपचयन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन दोनों इस अभिक्रिया में होती है। कैनिजारो रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शंस भी इसे कहते हैं। आल्सो अभी कहीं आएगा, हम लिख देंगे कि अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में, यानी एल्डिहाइड का
अपचयन हो गया और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ऐसे परिस्थितियों में कौन एसिड जाएगा, मान लीजिए 2 डिफरेंट टाइप का हो, तो वो मॉलिक्यूल जो इसमें लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होगा, कम अणुभार वाला एल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो अधिक अणुभार वाला होगा उसका अपचयन होगा। देखिए ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ लिया गया, इसमें से एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों फॉर्मल्डिहाइड हैं, 2 फॉर्मल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज आल्सो फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेनल है। 2 मॉलिक्यूल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें से। सांद्र KOH, कंसंट्रेट NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम कार्बोनेट या जो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कोई भी उपयोग करिए लेकिन कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करने पर एक मॉलिक्यूल यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देन इट इज ऑक्सीडाइज इनटू दिस, और दूसरा मॉलिक्यूल इसका कहाँ पहुंच गया, दैट इज दिस। ये हिस्से में दोनों अलग अलग आए, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड अमो। और छोटा करके बात कर दें, कहाँ गए, अगर छोटा बात कर रहे हैं तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा है, और ये जो आप बना रहे हैं दैट इज रिडक्शन का हिस्सा है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो रहा है। एक का ऑक्सीकरण हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा लिख दिया क्या ने, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो वो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये अब यहाँ से लिखिए तो ज्यादा सही है, दूसरा भी कलर ही उपयोग कर लेते हैं भाई ज्यादा। ये देखिए ये तो रिडक्शन वाला हिस्सा है, दैट इज रिडक्शन वाला एरोहेड बता रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन वाला बता रहा है। आपको लग रहा होगा कितना ज्यादा चीज लिखा गया है, तो अभी हम मिटा भी देंगे इन दोनों को। तो एक अणु तो फॉर्मल्डिहाइड, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, रिडक्शन हुआ, मीथेनॉल बन गया। दूसरा मॉलिक्यूल जो नो अल्फा हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन हुआ, एसिड बना, एसिड है और NaOH या KOH कुछ भी होगा तो साल्ट तो बनना ही बनना, इसलिए उसी पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ से क्लियर होती है। कंडीशंस हमने यहाँ दे रखा है, व्हाट इज द कंडीशंस, तो कंडीशंस यहाँ लिखो, सॉरी कंडीशंस यहाँ ले आया, और शर्तें क्या होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जब आपको ये टिप्पणी लिखने को आए या नेम रिएक्शन को ही लिखने को आए तो पहले तो शर्तें लिखो, जो भी शर्त हो, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा बेस जो है कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट कॉन्क बेस होनी चाहिए, कॉन्क मीन्स कंसंट्रेट बेस होनी चाहिए। और ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों, ये ऐसी रिएक्शंस हैं इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ये क्लियर है। और देखिए यहाँ से हमने लिया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से संबंधित बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, ये देख लीजिए नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और न होने के कारण देखिए सांद्र NaOH के साथ गर्म किया
गर्म करने पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि 2 मोल लिया हुआ है। कार्बन संख्या सेम है, 2 जितने कार्बन है उतने कार्बन इसमें है। नो सीसी बॉन्ड, कोई कार्बन कार्बन बंध नहीं बन रहा है। 1 साल एडवांस में पूछ दिया। इस वाले केस में अ न्यू सीसी बॉन्ड इज फॉर्म्स, क्रॉस एल्डाल हो कोई भी हो, कहाँ से लिख दिया जाए, न्यू सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ये देखते रहिए, इसमें से जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ लिख सकते हैं न्यू सीसी। यही एक ऐसा है जिसमें न्यू सीसी बॉन्ड, नया कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म, किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में नया सीसी बंध बनता है। कैनिजारो रिएक्शन में कोई सीसी बंध नहीं बनता है। और ये दोनों बेंजल्डिहाइड लेकर के गर्म कर दिया तो ये बन गया यहाँ पर। ये देखिए कोई सीसी बंध नहीं कैनिजारो रिएक्शंस में। एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होगा अल्कोहल में और दूसरा होगा बेंजोइक एसिड। चूंकि ये KNaOH है इसलिए NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेंजोएट बना देता है। इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये। ESR जिसको कहते हैं, ये ESR रिएक्शंस केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही संभावना है, उसी में हो सकती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में CHO समूह मेटादैशिक है, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो जिस समूह में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो सब मेटा होते हैं। कैसे भैया? तो ये अगर हम बात कर लें, जैसे देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड है और H है, तो ये आपका मेटादैशिक हो गया। C है और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। NO2 है, जल्दी से आपको झटपट याद करने के लिए, हालांकि सारे जगहों पर नहीं, 1-2 जगहों पर ये फेल करेगा। तो ये देखिए, लेकिन मोस्टली आपको इंटरमीडिएट के लिए सफिशिएंट है। NO2 भी यही है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कहीं लग जाए, ऐसे लगा दें हम, दैट इज दिस टाइप, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये सब मेटा डायरेक्टिंग, मेटा दैशिक, हिंदी बड़ा खराब है, डायरेक्टिंग, ये सभी ग्रुप हैं। ये याद रखे रहिए, याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट उल्टा बना देंगे आप। मेटा डायरेक्टिंग में एक पाई बॉन्ड बने रहेगा, खूंटा उसका जो गड़ेगा वो देखिए बेंजल्डिहाइड में सॉरी CHO है और CHO मेटा डायरेक्टिंग वाला, इसलिए आने वाला जो ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। या अगर नंबरिंग ही हम करते तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे होता, 3 नंबर पे, इसलिए इसका नाम होगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड या 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। दोनों IPSC नाम भी अगर चाहें तो मेटा को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन के उपयोग। फॉर्मल्डिहाइड 40% जो जलीय विलयन है, यानी फॉर्मल्डिहाइड में 40% ये हो और उसमें वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए जाए तो फॉर्मलिन कहलाता है, जिसका उपयोग मृत डेड बॉडी जो होगी उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए, जीव जंतुओं के परिरक्षण के रूप में किया जाता है। जैसे लेबोरेटरी में, बायो लैब में जाएंगे तो एक लिक्विड होगा जिसमें मरे हुए जानवर रखे जाते हैं, वो सड़ते नहीं है, तो फॉर्मलिन है। मम्मियाँ जो बनाई जाती है मिस्र में, इस फॉर्मलिन के सोल्यूशन में डिप करके रख दी जाती हैं। हजारों वर्षों से पड़ा हुआ है, इटली वगैरह में जो व्यक्ति मरा है उसके शरीर वैसे पड़ा है इसी फॉर्मलिन में। रेजिन तथा बेकेलाइट नामक प्लास्टिक भी बनाया जाता है। ये बेकेलाइट क्या होता है? ये पॉलीमर है और फिनाल के साथ रिएक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट बनाता है, जो बड़े मजबूत होता है। स्विच वगैरह बनाए जाते हैं, हैंडल वगैरह। एसिटल्डिहाइड,
एसिटिक अम्ल बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा, वाइनिल एसीटेट के संश्लेषण में पैरा एल्डिहाइड निद्रा कारक, ये देखते रहिएगा, निद्रा कारक समझ लीजिए, नींद नहीं आती है तो ये